गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आगे पढ़ेंगे। तो फोर्थ पार्ट में मैंने आपको समझा दिया था, है ना, इससे पहले का सारा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें जो स्ट्रॉन्ग जो एलिमेंट होता है वो वीक को अपनी ओर अट्रैक्ट करके एक सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है। इसको आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है, आपको ध्यान आएगी। हम बता रहे हैं आपको, जैसे हाँ देखेंगे। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7th। यानी क्लास 7th में आपने जो है कॉपर सल्फेट के साथ यानी CuSO4 के साथ आयरन की रिएक्शन देखी, है ना। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन इन ऑफ दैट काइंड। इस तरह की हम और रिएक्शन देखेंगे। तो कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्ट करता है तो आयरन उससे ना सल्फेट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, तो आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर को अलग छोड़ देता है। क्योंकि आयरन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो कॉपर से ज़्यादा है, पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सल्फर को उसके अपनी ओर खींच लेता है और वो, है ना, FeSO4 बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो एक्टिविटी में यही समझाया गया है। आप इस एक्टिविटी को देख लेना। इसमें क्या है कि भाई 5 बीकर्स लेने हैं, 100 ml के बीकर, और उसको ABCD नाम देना है। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर ईच, और उनमें आपको 50 ml वाटर हर एक में लेना है। फिर डिज़ोल्व ईच बीकर टीस्पून ऑफ ईच सब्सटेंस इंडिकेटेड इन 4.6A। 4.6A जो है ना, उसके अंदर ये जो 4.6A में कुछ ये नीचे दे रखे हैं, कुछ चीज़ें, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट। ये 4-5 चीज़ें इसमें दे रखी हैं, इनको इसके अंदर डाल देना है। फिर कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के लिए उसे शांत रख देना है, उसको हिलाना डुलाना नहीं है। रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक में फिर आपका ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि भाई इनके अंदर करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। जब उसको हम जिंक के साथ मिक्स करेंगे तो इसमें क्या होगा, ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। और कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ करेंगे, Fe के साथ करेंगे तो FeSO4 अलग हो जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। इन सारी उसमें अलग अलग इस तरह से रिएक्शन होती है, ठीक है। जिंक सल्फेट के साथ कॉपर का रिएक्शन करेंगे तो ZnSO4, है ना, और Cu ये अलग हो जाएंगे C में, ठीक है। ऐसे FeSO4 मैंने जो ऊपर बताया आपको, ये जिंक सल्फेट, यानी जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो से मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। इस तरीके से ये होता है। What changes does you observe in various beaker? अलग अलग जो बीकर्स में आप क्या चेंज देख रहे हो, तो मैं आपको भी समझाता हूँ। तो जब भी कॉपर सल्फेट और जिंक से रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर को अलग कर देगा, ठीक है। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वेरियस सॉल्यूशन, ठीक है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी उसके एक्वेरियस सॉल्यूशन, यानी पानी से बने हुए सॉल्यूशन में। इन बीकर A जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, दैट इज वाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर डिसअपियर एंड पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। यानी जो बीकर के बॉटम में कॉपर रिड्यूस हो गया, कॉपर उसमें से हट गया CuSO4 से निकल के, है ना, उस पर, तो वो कॉपर की जो पार्टिकल है वो नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं। उसकी रिएक्शन ये नीचे दिखाई गई है आपको कि भाई ये रिएक्शन है इसमें।
कॉपर सल्फेट से जब हम जिंक करेंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, उसी के पार्टिकल नीचे जम जाएंगे। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेक प्लेस इन बीकर बी, और बी की मैं इसी तरीके से होगी, ठीक है। अब ये पहली कुछ पूछ रही है, क्या कह रही है, आई अंडरस्टूड द रिएक्शन टेक प्लेस इन बीकर ए एंड बी बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज वाई देयर इज़ नो चेंज इन सी एंड डी, सी और डी में क्यों नहीं चेंज हो रहा। तो देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ जिंक एंड कॉपर, सी में ये डिस्प्लेस होने के बाद की रिएक्शन हो रही है, और ई में क्या हो रहा है, सिमिलरली आयरन को डिस्प्लेस बाय बी कर डी, तो उसमें आयरन डिस्प्लेस हो गया। तो इस तरीके से यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के वो है एग्जाम्पल। फिर हम देखते हैं क्या, सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, बीकर सी में हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, बिकॉज वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस जिंक, यानी कॉपर जो है जिंक को नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए सी में कुछ नहीं हो रहा। बट वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। व्हेन जिंक कैन बी डिस्प्लेस कॉपर इन बीकर ए बट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक इन बीकर सी, सी में नहीं कर पा रहा। इसका रीज़न क्या है कि वो उसके साथ चला गया, वो तो इसलिए नहीं कर पा रहा। रिमेंबर दैट द साइंस इज नॉट आर्टिवरी, इट फॉलो द डेफिनेट रूल्स, यानी साइंस ऐसे ही फालतू की बकवास नहीं है, ये रूल्स को फॉलो करती है, फैक्ट को फॉलो करती है। एंड द रूल्स हेयर इज़ दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, जैसे मैंने बताया कि भाई जिंक कॉपर से ज़्यादा है, रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो नेचुरल बात है, कम वाले को वो नहीं कर पाएगा। ए मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, बट लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस द मोर रिएक्टिव मेटल, लेस वाला ज़्यादा क्यों नहीं कर सकता, ज़्यादा वाला कम को अपनी ओर खींच सकता है, कम वाला ज़्यादा की अपनी ओर नहीं खींच सकता। वाई देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसलिए उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी इन डी और ई में, ये कारण है कि भाई उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी नहीं। कैन यू गैस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव एंड टू लेस रिएक्टिव अमोंग जिंक फ्रॉम आयरन एंड कॉपर, यानी आप जिंक कॉपर और आयरन को एक मैनर में लगा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा होता है आयरन, उसके बाद होता है कॉपर, नहीं आयरन के बाद जिंक और जिंक के बाद कॉपर, ठीक है। अब यूजेस ऑफ मेटल्स बता रहे हैं आपको, यानी मेटल्स का यूज़ आप बहुत सारा यूज़ है आप हमारी लाइफ में, मेटल्स का सारी चीज़ें मेटल्स की बनती हैं, है ना, मेटल्स का कंस्ट्रक्शन में यूज़ है और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ है मेटल्स का। यू शुड बी एबल टू गैस वाई मेटल आर यूज इन मेकिंग मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, ट्रेन्स बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, इंडस्ट्रियल गैजेट, यानी जो फैक्ट्री में यूज़ होने वाले जो गैजेट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको बनाने में, कुकिंग यूटेंसिल बर्तन बनाने में, वाटर बॉयलर, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं आयरन से। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद यूजेज ऑफ सम नॉन मेटल से भी वो जानते हैं आप। ये सम ऑफ द इंटरेस्टिंग वंस, वी आर श्योर दैट यू विल गैस देम राइट। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ऐसा नॉन मेटल बताओ जो हम ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ये नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर इनहेंस टू ग्रोथ ऑफ प्लांट। नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजन होती है, उसको प्लांट लेते हैं, ठीक है। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है, और वैसे और ना हम उसको एल्युमिनियम एलम को भी यूज़ करते हैं, वो भी एल्युमिनियम की बनती है। नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर
सॉल्यूशन विच इज़ यूज फॉर बाउंड एज ए एंटीसेप्टिक। पर्पल कलर का एंटीसेप्टिक होता है, उसको बोलते हैं हम पोटेशियम टिंचर। एंटीसेप्टिक है वह KMnO4 बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स। क्रैकर्स में जो यूज़ होता है वो होता है फास्फोरस। ठीक है, यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम एक्सपीरियंस। और इनके बारे में और कुछ जानकारी आप लो और शेयर करो और बताओ हमको, और कोई दिक्कत है तो बताओ। ये आपका पूरा चैप्टर हो गया, और अपना पढ़ना, और कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछना। ओके।